तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम है यूनिट नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अब ये जो यूनिट है ये आती है बोर्ड्स में 10 मार्क्स की। तो आपको पता चल गया होगा कि कितनी ज़्यादा मार्क्स की ये यूनिट है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली होता क्या है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ मनी इनकम एंड गुड्स एंड सर्विसेज across different sectors of an economy in circular form is known as circular flow of income। अब इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, एक इकोनॉमी के अंदर इनकम का भी फ्लो होता है और गुड्स एंड सर्विसेज का भी फ्लो होता है। ठीक है, एक इकोनॉमी के अंदर इनकम का भी फ्लो होता है और गुड्स एंड सर्विसेज का भी फ्लो होता है। ठीक है, जो कि डिफरेंट सेक्टर्स से होकर गुजरता है। अगर हम डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें बेटा इकोनॉमी के अंदर, तो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं 4। कौन कौन से बेटा? एक होता है हाउस होल्ड, ठीक है, दूसरा होता है फर्म्स, ठीक है, तीसरा होता है गवर्नमेंट और चौथा होता है X-M। अब ये X-M को आप क्या बोल सकते हो? नेट एक्सपोर्ट्स भी बोल सकते हो। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? नेट एक्सपोर्ट्स भी बोल सकते हैं। और नेट एक्सपोर्ट्स को हम और क्या कह सकते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हैं बेटा, ओपन इकोनॉमी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी कह सकते हैं इसमें से, लेकिन ये है क्या? डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। होते कितने हैं ये? 4, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब यहां पे बेटा जो आपके सिलेबस में है वो है 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, यानी कि हाउस होल्ड एंड फर्म्स। तो जो कि क्या करते हैं? डिफरेंट सेक्टर से होकर गुजरते हैं, यानी कि मनी या फिर इनकम कह लो, बात एक ही है। गुड्स एंड सर्विसेज जो कि इन सेक्टर से होकर गुजरते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इन सेक्टर से होकर गुजरते हैं। कौन कौन से सेक्टर्स? हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर नेट एक्सपोर्ट्स या फिर ओपन इकोनॉमी। इनसे होके गुजरते हैं सर्कुलर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? सर्कुलर फॉर्म में मूव होते रहते हैं। यानी कि अगर मनी किसी के पास है और उसको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, है ना, मेरे पास मनी है, ठीक है, सपोज कर लो मुझे पेट्रोल परचेज करना है अपनी कार में डलवाने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा कि मैं क्या करूंगा? पेट्रोल पंप वाले के पास जाऊंगा, उसे क्या करूंगा? उसे पैसे दूंगा और पेट्रोल डलवा के आ जाऊंगा। क्या मैंने गुड्स परचेज करे? हाँ, मैंने गुड्स परचेज करे, है ना। तो यही चीज सर्कुलर फॉर्म में मूव होती रहती है। ठीक है, यही चीज क्या होती है? सर्कुलर फॉर्म में मूव होती रहती है। उसी को ही क्या कहते हैं हम? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। ठीक है, अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल ही पढ़ना है, तो ये क्या है? 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। और 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में कौन कौन होता है बेटा? हाउस होल्ड होते हैं और फर्म्स होते हैं। ठीक है, अब यहां पे हाउस होल्ड्स कौन होते हैं बेटा? जो कि बेसिकली कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड्स कौन होते हैं? जो कि कंजम्पशन करते हैं, हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या है? एक तरीके से हाउस होल्ड्स हैं। ठीक है, हाउस होल्ड क्या करते हैं बेटा? फर्म्स के पास जाते हैं, उनसे क्या लेते हैं? एक तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह लेते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को लेके क्या करते होंगे हम? उनका कंजम्पशन करते होंगे, है ना। क्या करते होंगे? गुड्स परचेज करके उनका कंजम्पशन करते होंगे। और जो कंजम्पशन करते हैं वो कौन होते हैं? हाउस होल्ड्स। लिख लेते हैं, जो भी कंजम्पशन करते हैं वो कौन होते हैं? हाउस होल्ड्स होते हैं बेटा। ठीक है, अब जो भी प्रोडक्शन करते हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कौन होते हैं? फर्म्स। ठीक है, फर्म्स जो है क्या करती हैं? प्रोडक्शन करती हैं बेटा। ठीक है, अब हाउस होल्ड्स, हम लोग जाके क्या करते हैं? बड़ी बड़ी फर्म्स में जाके, ठीक है, वहां पे जाके क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, हम लोग ही जाते हैं और फर्म्स में जाके दिन रात मेहनत करते हैं। सपोज कर लो जीन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कोई, ठीक है, नाइकी, पूमा, एडिडास। ठीक है, इनमें जाके हम क्या कर रहे हैं? जाके हमने हमारी फैक्टर सर्विसेज दी, यानी कि हम गए वहां पे उनकी जीन्स बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में हमने उनकी हेल्प करी। और हेल्प करने के बाद हमें वापसी में क्या मिली बेटा?
फैक्टर इनकम। ठीक है, क्या मिली? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है बेटा? ठीक है, इनकम तो हमें पता है, लेकिन फैक्टर इनकम क्या होती है? इनकम बेसिकली दो तरीके की होती है, एक होती है फैक्टर इनकम और एक होती है ट्रांसफर इनकम। तो जो फैक्टर इनकम होती है बेटा, वो इनकम होती है जो कि मेहनत करके अर्न की जाती है। ठीक है, जो कि मेहनत करके अर्न की जाती है। और ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो बिना किसी मेहनत के हमें मिल जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं हम सड़क पे चल रहे थे, है ना, और सड़क पे चलते चलते हमें 500 का नोट पा गया, है ना, 500 का नोट मिल गया। मेरी तो किस्मत ऐसी है नहीं, वैसे आज तक मुझे तो मिला नहीं, बट कुछ लोग होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है, उनको 500 का नोट वगैरह मिल जाता है, ऐसी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे उन्हें 500 का नोट पा गया, उन्होंने अपनी जेब में रख लिया, तो वो कौन सी इनकम हुई? फैक्टर इनकम या ट्रांसफर इनकम? बेटा ये ट्रांसफर इनकम हुई। क्या हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है? नहीं बेटा। ठीक है, फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है और ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। मैंने क्या बताया कि फैक्टर इनकम वो इनकम जो कि हाउस होल्ड जा रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है फर्म्स को, और उसके बदले में फर्म्स उनको कुछ इनकम दे रही हैं, यानी कि वो जो मेहनत कर रहा है उसके बदले में उसको कुछ इनकम मिल रही है, उसी को ही क्या कहेंगे हम? फैक्टर इनकम कहेंगे। ठीक है, फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। ठीक है, इस बात को याद रखना। देन उसके बाद सेकेंडली, अब अगर हाउस होल्ड्स को कुछ भी करना है, जीन्स वगैरह परचेज करनी है, बिस्किट्स वगैरह परचेज करनी है, किसके पास जाएंगे बेटा? वो फर्म्स के पास, है ना, क्योंकि प्रोडक्शन कौन कर रहा है? फर्म्स प्रोडक्शन कर रही है। तो हम क्या करेंगे? फर्म्स के पास जाएंगे और उनसे जीन्स या बिस्किट वगैरह कुछ भी लेना हो, जिस भी चीज की हमें नीड हो, हम उनसे वो चीज परचेज कर लेंगे। और परचेज करने के बाद हम क्या करेंगे? हमने क्या किया? उनको पेमेंट करी। क्या करी हमने कहा ये लो जी, पेमेंट लो और हमें गुड्स एंड सर्विसेज दे दो, है ना, हमें गुड्स एंड सर्विसेज दे दो और ये पेमेंट रख लो। क्या ये सर्कुलर वे में नहीं चल रहा? तुमने एक चीज देखी, यहां पे हमने सर्विसेज दी, यहां पे जीन्स हमने ही बनाई, ठीक है, और उसके बदले में फर्म्स ने हमें पैसा दिया, यानी कि फैक्टर इनकम दी, जो कि हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। अब उसी के बाद हम उसी फैक्टर इनकम से क्या कर रहे हैं बेटा? उन फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, यानी कि वो पैसा फर्म के पास वापस चला गया जो उसने फैक्टर इनकम के रूप में हमें दिया था। हाँ बेटा, वो पैसा जो है वो वापस चला गया, ठीक है, फर्म्स के पास। तो यही प्रोसेस सर्कुलर वे में चलता ही रहता है, ठीक है, यही प्रोसेस सर्कुलर वे में चलता रहता है। इसी को ही कहते हैं बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में कौन कौन? हाउस होल्ड एंड फर्म्स, ठीक है। चलो, तो बेटा अभी तक हमने पढ़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, ठीक है, अंडर टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कितने टाइप्स का होता है बेटा, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दो टाइप्स का होता है बेटा, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है बेटा रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो, ठीक है। रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी कह सकते हैं और प्रोडक्ट फ्लो भी कह सकते हैं, ठीक है। रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी कह सकते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट फ्लो भी कह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में किसी भी नाम से आ जाए बेटा तो अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्या होता है ये? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। वही जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि फ्लो होते हैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी के अंदर। अब डिफरेंट सेक्टर्स कितने थे? 4 सेक्टर थे बेटा, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपके सिलेबस में कितने हैं? टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, ठीक है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होते हैं हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में, उसी को ही क्या कहते हैं बेटा? सर्कुलर फॉर्म में उसी को ही क्या कहते हैं बेटा? रियल फ्लो। क्या कहते हैं? रियल फ्लो। रियल फ्लो कह लो, प्रोडक्ट फ्लो कह लो, फिजिकल फ्लो कह लो, बात एक ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। मनी फ्लो कह लो, इनकम फ्लो कह लो, नॉमिनल फ्लो कह लो, बात एक ही है, ठीक है। मनी फ्लो कह लो, इनकम फ्लो कह लो या नॉमिनल फ्लो कह लो, बात
एक ही है। अब इसमें क्या काउंट होता है बेटा, नाम से ही रिलेटेड है, देखो कितना इजी है, ठीक है। फ्लो ऑफ मनी या फिर इनकम, या तो मनी का फ्लो या इनकम का फ्लो अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। वही डिफरेंट सेक्टर से होकर गुजरता है, 4 सेक्टर, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमें कौन से पढ़ने हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, ठीक है। तो हाउस होल्ड एंड फर्म्स के बीच में जितनी भी फ्लो ऑफ इनकम या मनी होगी जो कि सर्कुलर फॉर्म में चलती रहेगी, फ्लो होती रहेगी, उसी को ही हम क्या कहेंगे बेटा, मनी फ्लो कहेंगे, नॉमिनल फ्लो कहेंगे या इनकम फ्लो कहेंगे। अगर हम इन्हें इजीएस्ट वे में देखें, देखो हाउस होल्ड है और फर्म्स है, 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में 2 ही लोग होते हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। अब हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में जितनी भी इनकम और पेमेंट की बात होगी, जितनी भी इनकम और पेमेंट की बात होगी, जितनी भी इनकम्स होंगी और पेमेंट्स होंगी, उनको हम क्या कहेंगे बेटा, मनी फ्लो, इनकम फ्लो या फिर नॉमिनल फ्लो, ठीक है। और जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की बात होगी, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज की बात हो या फर्म्स ने क्या किया हो, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किए हो हाउस होल्ड्स को, ठीक है, तो ये किस में आ जाएंगी बेटा, रियल फ्लो में आ जाएंगी। रियल फ्लो कह लो, प्रोडक्ट फ्लो कह लो या फिजिकल फ्लो कह लो, बात एक ही है।